जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि सोना किस तरह से चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका सोने का क्या होना चाहिए तरीक़ाकार, और उसमें क्यों ये तरीक़ाकार है, दूसरे तरीके क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते, तो इस पर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपनी प्रेग्नेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर ये शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम की हो सकती है। तो प्रेगनेंसी को समझने के लिए हम प्रेगनेंसी को यूजुअली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें कि अमूमन पहले 3 महीने 12 से 14 हफ्ते तक। सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 14 वीक्स से शुरू होता है और तकरीबन 28 हफ्ते तक चला जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 28 हफ्ते से शुरू होता है और डिलीवरी तक जाता है। यानी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और कोई भी जो चीज़ है हम इसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 12 हफ्ते तक, उसमें आप हर पोजीशन में सो सकते हैं। यानी चाहे आप सीधा सोएं, चाहे आप करवट से सोएं, यहाँ तक कि अगर आप उल्टा भी सोएंगे तो आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई बिल्कुल इक्वली पहुँचती रहेगी। उसमें जो है वो कोई सोने की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। जो ज़्यादा आइडियल पोस्चर होता है वो लेफ़्ट या लाइट करवट पे होता है वो आप फॉलो करें। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आप पोस्चर जो है वो इसमें सो रहे हैं तो दैट इज़ ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में 28 वीक तक। तो उसमें जो शुरू के कुछ दिन हैं उसमें क्या होता है कि अब आपका जो यूट्रस है वो पेल्विस से बाहर आने लग जाता है, यानी पेट के हिस्से में शामिल होने लगता है। तकरीबन 12 से 14 हफ्ते के बाद यूट्रस जो होता है वो पेल्विस की हड्डी से बाहर आ जाता है और पेट में आ जाता है। तो इस सूरत के अंदर एक तो आपने उल्टा नहीं सोना, बिल्कुल भी नहीं सोना, क्योंकि डायरेक्टली आपका यूट्रस अब प्रेस होने लग गया है आपके वेट के साथ। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है वो आप तकरीबन कोई सेकंड ट्राइमेस्टर के मिड तक हम कहते हैं कि आप बेशक सीधे भी सोए रहे, यानी तकरीबन 22 से 24 हफ्ते तक अगर आप सीधा भी सो रहे हैं तो आपके बच्चे की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, क्योंकि अभी बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा लाइट है और वो नीचे वाली जो हैं नालियाँ हैं उनको प्रेस नहीं कर सकता। लेकिन आइडियल फिर भी यही है कि आप दाईं करवट पे सोएं और या बाईं करवट पे सोएं। लेकिन अगर आप सीधा भी सोना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि एकदम से बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाता है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, उसके अंदर प्लेसेंटा, आवल, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब जो यूट्रस के पीछे 2 मेन वेसल्स हैं जिनको हम आयोटा कहते हैं या वेना केवा कहते हैं, उनके ऊपर क्या पड़ता है, यूट्रस का जोर पड़ता है। अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि जिस लेवल से यूट्रस को यूट्राइन आर्टरी निकल रही है उससे पहले अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो यूट्राइन आर्टरी की तरफ जो ब्लड है वो कम आएगा। जब यूट्रस की तरफ ब्लड कम आएगा तो जाहिर है आंवल में ब्लड कम जाएगा, और जब आंवल में ब्लड कम जाएगा तो आपके बच्चे को खून कम जाएगा। तो आपने 24 हफ्ते के बाद बिल्कुल अवॉइड करना है सीधा लेटने से। क्यों? क्योंकि इस टाइम में क्या होगा, अगर आप सीधा लेटेंगे तो आपकी बच्चादानी की तरफ जो खून आ रहा है वो मुतासर होने लग जाता है और जो गंदा खून वापस जा रहा है वो भी कम जाता है। तो लिहाजा आपके बच्चे की तरफ डीऑक्सीजनेटेड कम खुराक वाला खून रहेगा, जिससे कि उसकी ग्रोथ मुतासर होने का खदशा है। तो बेस्ट पोजीशन इसमें क्या है, लेफ़्ट लेटरल लेटे या राइट लेटरल, यानी दाईं करवट या बाईं करवट के ऊपर आप लेटे। आप सीधा लेटने से अवॉइड करें। जैसा कि जो आपका तीसरा महीना है जिसको हम 28 वीक से बाद यानी 30 या 34 वीक है, उसमें आपने सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है। उसमें बेस्ट पोजीशन कौन सी है, लेफ़्ट लेटरल। और लेफ़्ट लेटरल में भी हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि जब आप करवट पे लेटें तो जो आपकी ऊपर वाली टांग है आप अपनी टांगों के दरमियान में तकिया रख लें। उससे क्या होता है कि आपका जो बैक का और टांगों का वज़न है उसकी वजह से आपका पेट दबता नहीं है और आपके बच्चे का जो के ऊपर जो है वो वेट नहीं आता, यूट्रस के ऊपर वेट नहीं आता। ये सबसे आइडियल पोजीशन है सोने की। इससे क्या होता है कि आपकी कमर के अंदर खिंचाव नहीं होता,
आपके बच्चे के हेड के प्रेशर की वजह से आपकी जो है वो हड्डी होती है पेल्विस की, उसके अंदर दर्द नहीं होती, बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो मुतासर नहीं होता, प्रॉपर ताज़ा खून बच्चे तक आ रहा होता है और बच्चे की तरफ वापस जा रहा होता है। यही वजह है कि अगर आप बच्चे की हार्ट बीट चेक करवाने जाएं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपनी करवट पे लेट जाएं, सीधा ना लेटें, ताकि जो बच्चे की हार्ट बीट है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो पता चले कि वो ब्लड सप्लाई वक्ती तौर पे कम होने की वजह से या पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो उसकी वजह से आ रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कोशिश करें कि रात में अगर आप 2 से 3 घंटे एक करवट पे लेटे हैं तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपका बैक के जो एक वाली साइड के मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहे हैं तो अगर आप एक ही साइड पे सोए रहेंगे तो सुबह आपको बैक पेन होने का जो इम्कान है वो ज़्यादा है। उसमें आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो अगर एक तरफ स्ट्रेच रहा है तो कुछ देर के बाद वहाँ की जो ब्लड की वेसल्स हैं वो उनके ऊपर से स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा और वो उस तरफ ब्लड सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर तनाव नहीं होगा, आपकी कमर की जो पट्टे हैं वो खिंचेंगे नहीं। अगर आप एक ही पोजीशन में सोए रहेंगे, यानी एक ही करवट पे, दाईं करवट पे पूरी रात लेटे रहे हैं या लेफ़्ट करवट पे पूरी रात लेटे हैं तो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। आखिरी जो आपका ट्राइमेस्टर होता है 30 वीक्स के बाद का, स्पेशली 34 वीक के बाद, मैं पेशेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी कमर का और बैक का मसाज करवाएं और साथ में जो है वो उसको जो हॉट वाटर मसाज करें। इससे क्या होता है कि आपके पट्ठों के ऊपर, चूँकि आपकी कमर पूरे वो टाइम 9 महीने एक बच्चे को होल्ड करके रखी हुई है, तो उसके ऊपर एक तनाव रहता है जिसकी वजह से पट्टे खिंच जाते हैं, पट्टे कमज़ोर होते हैं। जब आप मसाज करते हैं तो वहाँ की नालियों के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई है आने की वजह से फूड के अंदर जो आपकी खुराक है वो और ऑक्सीजन है वो आपके पट्ठों को पहुंचती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर कोई डीजनरेशन हो रही है या कोई इस्कीमिया हो रहा है तो वो सेटल हो जाता है और आपकी बैकएक से जो है वो निजात हो जाती है। तो उम्मीद है कि जो ये मेरे क्लिनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, जो 9 हफ्ते प्रेग्नेंट है वो भी यही सवाल पूछी है और जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है वो भी यही सवाल पूछती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपका जो ये क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा और क्यों हम बताते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।